पहले तो हम 13 महीना सिंधु बॉर्डर पे रहे। 13 महीने के बाद जो हमारे 3 काले कानून जो बिल है वो तो वापस, लेकिन जो पिछले मांग थे एमएसपी जो फसलों की खरीद, ये सबसे ज्यादा मायने, ये 2006 से चल रहा है, लेकिन संसद में वो फाइल जाकर बंद हो गए, नहीं किया उन्होंने। उसी को हमने 3 काले कानून के साथ भी वो फाइल दाखिल किया कि हमें एमएसपी दे दो और जो हमारे किसानों की नुकसान है, कर्जदार है, वो भी आप पूरा करो। उन 750 किसान जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी, और जो कर्जदार है उसको माफ कर दे। तो अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्होंने कहा कि आप छोटे छोटे ग्रुप बनाओ, 3 महीने का दे दो वक्त, हम पूरा कर देंगे, अब आंदोलन हटा लो। अब इस आंदोलन को किसके ऊपर नजर था? संयुक्त मोर्चे के ऊपर, कि संयुक्त मोर्चा क्या बोले। संयुक्त मोर्चे ने बोला ठीक है उठा लो। इसमें इन कमेटी का कोई हाथ नहीं था, ना कोई राजी था। वहाँ अगर हम डट कर और बैठते तो ये सारे मांगे भी हमारे पूरी हो जाती। उस वक्त क्यों नहीं दिया सरकार ने? मैं तो सरकार से सवाल करती हूँ, अगर दे देते तो आज हम सड़कों पे नहीं आते। अब है कि धीरे धीरे पूंजीपतियों का नजर है कि हमें ये फसल भी मिले, जमीन भी मिले, और ये जो जमीन के मालिक है ये नौकर बन जाए। क्यों भाई? इस हरियाल को किसने पहुंचाया? भारत से लेकर विदेश तक इन किसानों ने, हमारे पुरखों ने एक एक करके इकट्ठे किए हैं। आज हम कैसे दे दे उन गवर्नमेंट के हाथ में? क्यों दे दे? आप अपना घर दे दोगे, अपने बच्चों के लिए सड़कों पे आओगे तो हम लड़ेंगे नहीं अपने हक के लिए? तो आज अगर हम लड़ रहे हैं तो हम आतंकवादी है, तो हम कहते हैं ठीक है, सीना ठोक के कहते हैं सरकार से, ठीक है अगर हम आतंकवादी है तो है, हमारा हक दो। आप यहाँ कब पहुँचे हैं, कब ज्वाइन किया प्रोटेस्ट? किस तरह से बॉर्डर पे देख रहे हैं पुलिस डिप्लॉयमेंट है? वो तो पहले भी था, अब भी है, तोड़कर चले जाएंगे। हम तो विचारधारा की लड़ाई हम शांति से चाहते हैं। अगर सरकार को मंजूर है तो दे दे, बैठ के मीटिंग में बैठ के, ये सब नहीं तो ये भी बैरिकेड तोड़ दिए जाएंगे। ये हमारे बच्चों में जोश है, लेकिन हाँ हमारे लीडरों ने रोक रखा है, नहीं तो आज रातों दोनों बैरिकेड टूट जाएंगे। लेकिन हम लीडरों को कहना, बड़ों का कहना मान रहा, मैं अपने बच्चों का कहना मान रही हूँ, लेकिन मुझे भी दिल करता है कि इन बॉर्डरों को तोड़ दूं, और मुझे गोली खानी है तो मैं खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने पुरखों की जमीन खेतीबाड़ी सरकार के हाथ में नहीं जाने दूंगी, गोली खाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपको लगता है सरकार किसानों को विदिन लड़ाने का एक प्रयास कर रही है? जो 5 साल की एमएसपी की बात की है, जो बॉल है वो किसानों के पाले में है, जो किसान डिसीजन लेगा उसी आधार पर सरकार मानेगी, तो आपको क्या? नहीं देखिए, सरकार जो नियत ला रहा है वो गलत है। अगर हमने सरकार को, अगर मोदी को हमने कुर्सी पर बिठाया है, वो रिपब्लिक प्रेसिडेंट है, कोई मालिक नहीं है। मुगलों ने भी ऐसा अत्याचार नहीं किया, और रिपब्लिक प्रेसिडेंट है। अगर जनता अपने लिए चाहते हैं, अपना मांग भी उनको सुनना चाहिए। कोई भी सरकार आए, चाहे मोदी के जाए कोई भी सरकार आए, अगर वो जनता के खिलाफ आएगा, लोकतंत्र के खिलाफ आएंगे, तो हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमें मंजूर नहीं है सरकार अगर हमारी मांगे नहीं पूरी करे। और हम गलत नहीं है, हम गलत नहीं है। अब क्या देख रही हैं, ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा या किसानों में आपस में रजामंदी बन जाएगी, और वो जो सरकार ने आपको प्रपोजल दिया है उस पर सहमति बनी? नहीं, उसमें सहमति तो मैं नहीं, 5 साल के लिए हम नहीं मानेंगे। देना है तो पूरी जिंदगी का हमारी फसलों की खरीदारी दो। 5 साल का क्या है? हमें तो एक बच्चे को 1 साल से लेकर 50 साल तक उसको परवरिश करना पड़ता है। अगर मैं कह दूं इसको 5 साल तक परवरिश करूं तो ये बच्चा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? हम खेती माने, हर खेती बाड़ी 3 महीने के बाद बदलनी पड़ते, कभी चावल, कभी गेहूं, कभी सब्जी। तो हम उसको छोड़ दे तो फिर ये तो भारत सरकार गिर जाएंगे। हमारे सारे इस देश के सामान विदेशों में जाता है, और सबसे बड़ा चीज है बासमती चावल, उस पे है नजर अडानी अंबानी की, क्योंकि वो विदेशों में जाता है। अरब कंट्री, लंदन, अमेरिका, सब जगह जाता है। चावल, गेहूं, चीनी सब जाता है हमारे भारत से।
हर सुबह जहाज से, तो उसने अब इसमें नजर गड़ाया, वो हम नहीं होने देंगे। 2024 के चुनाव हैं, उसके मद्देनजर आपको क्या लग रहा है, किसानों के हाथ में पावर है, वो बदल पाएंगे? जो अगर मोदी मान जाता, कोई भी पहले भी कोई भी सरकार, हमें सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार तो आनी है, चाहे मोदी रहे, चाहे राहुल रहे, चाहे बहन मायावती रहे, जो हमारा पक्ष में है, जो हमारे चीज को मानेगा वो बैठे रहे। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ जितने भी है सब राजनीति नहीं है, लेकिन राजनीति में उन्होंने हर चीज को लिया है, दूध तक को भी नहीं बख्शा। दूध को भी उन्होंने जीएसटी में लगा दिए। क्यों? एक मासूम बच्चा माँ मर जाता पैदा करते, वो बच्चा कैसे परवरिश होता है? दूध पी के ना। अगर वही दूध 100 रुपए किलो है, एक मजदूर का 200 रुपए, तो 100 रुपए किलो अगर दूध बच्चा पीता, 100 रुपए पूरे फैमिली का हो जाएगा। मोदी हमें दे उस सवाल का जवाब। किसान दिल्ली की ओर जा रहे थे, लेकिन आप दिल्ली से यहाँ आए हैं, क्या जरूरत पड़ी? दिल्ली अल्टीमेटली गोल तो दिल्ली है। दिल्ली इसलिए जाना चाहता है कि हमारे सरकार सारे दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम उनके साथ विचारधारा मीटिंग करने चाहते हैं, तो दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, आप दिल्ली से यहाँ आई हैं, लेकिन दिल्ली जाने का रास्ता दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा है ना, बॉर्डर खींचा है ना, तो बॉर्डर हटा दे, हम दिल्ली जाएंगे, शांति से हमारे साथ बैठ के मीटिंग करें। हमें क्यों नहीं आने दे रहा दिल्ली? अगर दिल्ली एक भारत का एक राजधानी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ सारे मंत्री बैठते हैं, उनके साथ संसद में बैठ के अगर बात करना चाहे तो कहाँ जाए? दिल्ली तो जाएंगे ये। मोदी तो मेरे घर नहीं आएगा, वो तो महाराजा है, वो तो गरीब को भी यूं धक्का देता है, तू परे हट। तो हम भी तो चल के जाएंगे ना, हमारे बातों को माने, हम इसीलिए जा रहे हैं, हमारा कोई और इरादा कोई गलत नहीं है। अगर वो नहीं देंगे, यही बैठे रहेंगे जब तक बैरिकेड नहीं हटाएगा।